शरीर के साथ दुख जुड़ा है, शरीर के साथ सदा दुख। भोगा यत्नम शरीरम कहा, ये शरीर जो है भोगों का घर है, दुखों का घर है। हाँ, तो इसके लिए क्या, इसका उपाय क्या है? मुक्ति और मोक्ष और कल्याण। तो यहाँ आप जो आए हैं प्यारे हंसजनों, उसी को जानने आए हैं। एक चीज और भी सुन लो, 3 प्रकार के लोग हो यहाँ जो बैठने आए हैं, यहाँ सुनने आए हैं, उनमें भी 3 कोटि के लोग होंगे। एक कुतूहल के कारण आते हैं, कुतूहल कहते हैं जानना, जिज्ञासा मतलब भी जानना, मोक्ष मतलब भी जानना, लेकिन अंतर तीनों में। कुतूहल का मतलब क्या होता है? बहुत इच्छा नहीं है, बहुत जानने की कोई प्रबल इच्छा नहीं है, बस मन में आया, एक बौद्धिक खुजली जिसको कहें, पूछ देते हैं लोग। हम ही लोगों से पूछ देते हैं। कभी रास्ता चलते हम लोगों से पूछ देते, महाराज जी कहाँ रहते हैं? हम कहते काशी रहते। तो कुछ सुनाइए ना। अब वो बहुत भीतर का भाव नहीं है, बैठे हैं, देखा उसने, वेशभूषा देखी तो पूछ दिया, बस कुतूहल। जैसे छोटे बच्चे सवाल कर देते हैं, ये छोटे बच्चे नहीं पूछते हैं, मम्मी मम्मी ये कुत्ता है, इसकी पूंछ ऐसी टेढ़ी क्यों? नहीं पूछ देते? पूछ देते। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों है? ये भैंस काली ही क्यों होती है? क्या जवाब दोगे उसको? और जवाब नहीं भी दो तो दूसरी बार नहीं पूछता हो। वो तुम हाथ में हूँ ऐसे उंगली पकड़ लिया है तुम्हारी उंगली, और जा रहा है कहीं गली गली, वो जो भी देखा उसी के बारे में पूछ देगा, मम्मी ये किसका घर है, बताओ या ना बताओ, फिर आगे फिर सवाल कर दे। ऐसे कुछ पूछने वाले हो, कोई मतलब नहीं, उत्तर ना भी मिले तो कोई डबल पूछने वाला नहीं, दोबारा पूछने वाला नहीं। इसको कहते हैं कुतूहल। हम लोग ट्रेन में भी बैठे रहते हैं, कह देते हैं महाराज जी कुछ सुनाइए ना। तो सुनाने के लिए जो कह रहा है उसमें कोई बहुत जानने की जिज्ञासा नहीं है। तो कई बार तो ऐसा भी कह देते हैं, महाराज जी कुछ सुनाइए ना, टाइम पास होगा। हैं? अब टाइम पास के लिए जो सुनना चाहेगा उसके सुनने में क्या प्राण होंगे, क्या इच्छा होगी, क्या चाहना होगी, आप विचार कर लो। तो हम उनसे सीधी बात कह देते हैं, भाई अब थोड़ा शांत रहो ना, है ना, क्या बातचीत जरूरी है। और ये सच मैं आपको बताऊं, मैं ट्रेनों में सफर करता हूं तो मैं बहुत कम बोलता हूं। कभी कभी तो 24 घंटे बीत जाते हैं, उतरते समय पूछते हैं महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, तब उन्हें पता चलता है कि मैं काशी जा रहा हूं कि कहीं जा रहा हूं। क्या जरूरत है बात करने की? जरूरत ही नहीं। कुतूहल से कुछ लोग है पूछना चाहते हैं, कुछ लोग जिज्ञासा से पूछना चाहते हैं। जिज्ञासा का मतलब है जानना है, बस जान ले हम। इस श्लोक का क्या अर्थ है, इस चौपाई का क्या अर्थ है, बस जान लें, संग्रह कर लें, संचय कर लें, ज्ञान का संचय, जिसको साहब ने पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ कहा, पंडित कहा, संचय इकट्ठा कर लो। हाँ, तो जिज्ञासा उसे कहते जानने बस आए। जैसे माता लोग है, सूर्या गई या राजनांदगांव, चलना लुगरा देख लेथन एक दूठन, तो पैसा तो नहीं है, वो लेना कहीं नहीं, देख लेथन बस। अब गए दुकान में, दुकानदार ने पूछा बने साड़ी दिखा दे के कतिक के 200-500 जो भी, 500 की साड़ी दिखाते, 1 ठन 2 ठन 3 ठन 4 ठन, और वो आपस में गुठिया दे बने हैं, नहीं तो दूसरे का ये नहीं, ये करिए कर, ये ठीक नहीं है, नहीं ये बने हैं वो ठीक नहीं है, गुठिया थे। 5-10 ठन लुगरा दिखा रहे इस दुकानदार, कैसे वो कैसे जाते उठ के, नहीं ऐसने देखे बार आ रहे हैं, भाव रेट देखे बार आ रहे हैं, मन पैसा लेके नहीं यहाँ लगी। इसको कहते हैं जिज्ञासा। और मुमुक्षा किसको कहते हैं? मुमुक्षा का मतलब पूरी तैयारी करके आए। हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम साधु बनेंगे, तो हम कहते हैं भाई बन जाओ। तो क्या करना पड़ता है साहब साधु बनने के लिए? सब बताते हैं, हम सोचते हैं आया होगा बनने, तो ठीक है ऐसा करो, कल तुम कुछ कपड़े ले आओ, नारियल ले आओ, फूल बत्ती, ये बाल छिलवा लो। संत बनने के लिए सब करना पड़ता है। नहीं साहब अभी बस पूछे का करे लगते, बाद में बनबो साधु। तब बाद में बनबे तो सबला बीच कावत पूछते जीते हैं, सवाल ये है ना। मुमुक्षा का मतलब जो तैयारी से आया, जैसे माता लोग एकदम पैसा पकड़ के गए हैं, खरीदे को जांच पूछन नहीं। संत बनने के लिए आप आए हो, पूरी तैयारी के साथ आए हो कि संत हो जाना है। तो धर्मदास साहब और कबीर साहब का उदाहरण सबसे सुंदर। कबीर साहब के समक्ष धर्मदास साहब से हाथ जोड़ करके बैठे हैं, साहब बता दो, जानना नहीं है साहब, हो जाना है, हम हो जावे।
जैसा तुम हो वैसा हम हो जाए, इसका नाम मुमुक्षा है। आप बहुत से ऐसे हैं जो आए हैं उस भाव से कि हे साहब हम भी वही सुख को प्राप्त कर ले, वही शांति को प्राप्त कर ले, कुछ आपके ऐसे वाणी वचन सुन पाएं और हमारा जीवन बदल जाए, इसको कहते हैं मुमुक्षा। इसलिए मैं संबोधन में हमेशा मुमुक्षु शब्द का प्रयोग करता हूँ। तुम मोक्ष की इच्छा लेके आए हो, तुम हो जाना चाहते हो, तुम डूब जाना चाहते हो जाना चाहते हो। कहते हैं विवेकानंद रामकृष्ण के पास गए, उसने कहा था, पूछा था, ईश्वर से मिलना हो जाएगा, भगवान से मिलना हो जाएगा। अब पढ़े लिखे व्यक्ति थे विवेकानंद जी, विद्वान थे। उन्होंने कहा लेकिन मैं आपसे कह देता हूं, मुझे शास्त्रीय उत्तर नहीं चाहिए कि ईश्वर से मिलना है तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, ऐसी साधना है, ऐसी भक्ति है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं एकदम नकदी बात चाहता हूं, शास्त्र वाली बात नहीं सुनना चाहता, आप बताएं। तो कहते हैं रामकृष्ण जी उठे और उसकी छाती पे सवार हो गए विवेकानंद की। तैयारी है? बोल, है तैयारी? मिलना चाहता है भगवान से, तैयारी है तुम्हारी? वो तो घबरा गए। ये है नकदी उत्तर, अभी इसी वक्त। इसी को कहते हैं मुमुक्षा, हो जाना है ना, हो जाने की नियत से आप आए हो कि हम भी हो जाए। हे साहेब, हे सदगुरु, आपके अंदर हम शांति देखते हैं, आपके अंदर हम प्रसन्नता देखते हैं, आपके अंदर निश्चिंतता देखते हैं। क्या बात है, क्या है ऐसी कीमिया, क्या है वो रसायन, क्या है वो रहस्य, क्या है वो भेद, हम भी जान जाएं और आप जैसा हो जाए। इस भाव से जो सत्संग सुने उसको मुमुक्षु कहते हैं। और जानने के भाव से मात्र आवे उसको जिज्ञासु कहते हैं। और न जिसके अंदर जिज्ञासा है ना मुमुक्षु है, मुमुक्षा है। बस ऐसे ही इधर से जा रहे थे तो माइक में आवाज सुने तो आ गए, ये है कुतूहल, है ना। तो प्यारे हंसनों, ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ साहब ने कही। क्या कही? मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा हो जाए। हो गया साहब, बहुत देख लिया जीवन को, मैं बहुत हो गया। हाँ, धन भी देखा, पद भी देखा, प्रतिष्ठा भी देखी, परिवार भी देखा, सब देखा। अब बस मन में एक ही भाव कि मेरी मुक्ति हो जाए, मैं कल्याण को उपलब्ध हो जाऊं।